नमस्कार फ्रेंड्स। तो क्लास स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। कहते हैं कि ज़रूरत, शोहरत, विश्वास और रिश्ते सभी एक कागज़ के गुलाम हैं। जिसे हम पैसा कहते हैं, पैसा है तो प्यार है। कि जिसे हम पैसा कहते हैं, पैसा है तो प्यार है। क्योंकि लड़कियों के सपने में राजकुमार आते हैं, मजदूर नहीं। तो प्यारे साथियों, आज के क्लास में सीखेंगे साधारण ब्याज, जो कि बहुत सारा स्टूडेंट के लिए चैप्टर जो है कि बहुत टफ लगता है। लेकिन आप विश्वास कीजिए, शुरू से अंत तक देख लीजिए और आपको बहुत इजी चैप्टर लगेंगे। बस ये थोड़ा सा आपको जो है कि हार्ड बना करके कैलकुलेटिव कर देता है। लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा, इनमें से ये जितना भी फार्मूला देख रहे हैं, एक भी फार्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगा, कुछ नहीं याद करना। बस एक फॉर्मेटिव निभाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया जो कि हम पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा पढ़ ले तो उसके बाद चर्चा करेंगे, तुरंत आएंगे चैप्टर की ओर, है ना। देखिए क्या कहता है। कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी से रुपया उधार लेता है, ठीक है, तो उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है। बिल्कुल मेरे भाई, अतिरिक्त धन देता है। तो इस अतिरिक्त धन को हम ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज, साधारण ब्याज। सपोज डेट मान लेते हैं कि हमने आपसे, किससे मेरे भाई? आपसे, आप जो वीडियोस देख रहे हैं, आपसे 10 रुपया पैसा लिए, ठीक है, कर्ज के रूप में। इसके बदले में हमने आपको 12 रुपया दिया, तो अतिरिक्त धन 2 रुपया हमने दिया। तो ये जो 2 है ना, ये आपका ब्याज है। क्लियर? ये ध्यान में रख लेना थोड़ा सा। अच्छा, और स्टार्ट पॉइंट 2 में हमने क्या लिखा कि उधार लिए गए धन को मूलधन, है ना, मूलधन को हम इस प्रकार से दिखाएंगे। कहते हैं कि उधार जो लेते हैं ना, तो वो मूलधन होता है। ध्यान में रखना, क्या होता है? मूलधन होता है। अच्छा, मूलधन तथा ब्याज को दोनों को मिला दिया जाए तो मिश्रधन होता है। जैसे हमने अभी तुरंत बोला कि 10 रुपया था, 10 रुपया हमने आपसे लिया और उसके बदले आपको दिया 12 रुपया। तो कहने का मतलब 10 रुपया आपसे लिए, दिए 12 रुपया, नहीं 2 रुपया ज़्यादा दिए। तो ये 10 आपका हो गया मूलधन, ये 2 रुपया हो गया आपका ब्याज। ये दोनों को मिला करके जो आपका 12 रुपया बना, ये आपका हो गया क्या चीज़ मेरे भाई? ये देखिए आपका क्या हो गया? मिश्र धन हो गया ना। मिला करके जो धन हुआ उसी को क्या कहते हैं? मिश्र धन। ये तो थोड़ा सा था, थोड़ा और देख लेते हैं, सूत्र की ओर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आपको जो है ना ये फार्मूला याद रखना, ना ये रखना, ना ये रखना, बस थोड़ा सी ये वाला फार्मूला माइंड में घुमाना। वो भी हम देखिए, ये फार्मूला जो है ये सिर्फ बोल रहे हैं, फॉर्मेटिव निभाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक आपका माइंड में डायरेक्ट ये सेप होगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक, कहता है कि SI बराबर, देखिए साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो साधारण ब्याज बराबर कहता है मूलधन गुना दर गुना समय। ठीक है, दर गुना समय कर दो, कितना समय? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, इस सबको समय कहेंगे। दर हमेशा परसेंट में दिखेगा, 2%, 5%, 10%, इस प्रकार से आपका दर रहेगा, जिसको हम R से डिनोट करेंगे। दर को बोलते हैं इंग्लिश में रेट, समय को बोलते हैं टाइम। ध्यान में रखना। अच्छा, इसी से आप तो साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या ये वाला फार्मूला लगाना, लेकिन ये वाला तो लगेगा, बनेगा ही, लेकिन आज से मेरा स्टाइल जो हम बताएंगे वो सेव कीजिए। जैसे रेशियो बनाए थे ना, रेशियो, ध्यान में रख, रेशियो वैसे इसको बनाएंगे। बस एक ही मेथड अपनाना है, तुलना करने पर आधारित प्रश्न। तुलना कीजिए, आंसर लाइए, ठीक है, ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। जैसे देखिए मूलधन है, तो मूलधन बराबर फार्मूला निकाल रहा, तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं टेक होगा, क्रॉस मल्टीप्लायर गुना कर दिया, तो दर और समय आ जाएगा नीचे में। तो साधारण ब्याज अब बटा दर समय, और ये 100 चल जाएगा दर, तो मूलधन बराबर फार्मूला निकलेगा। उसी पर सब फार्मूला इसी से निकला है मेरे भाई। आप यदि दर बराबर फार्मूला निकालेगा तो ये साधारण ब्याज रहेगा, दर को वही पार में छोड़ देगा, मूलधन गुना समय जो है क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करके नीचे में ले आएगा, ये 100 को ऊपर में चल जाएगा, दर बराबर फार्मूला। देखिए ये वाला है। तो चलिए ये सब बस ऐसे है, आपको इतना माइंड में सेट नहीं करना, बस यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट आपका तुरंत क्लियर होगा। जो बोलेंगे हम वो आपको जो है कि माइंड में ले करके चलना है। ऑटोमेटिक सभी प्रश्न अच्छी प्रकार से आप हल कर लीजिएगा, कोई किंतु परंतु नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्नमाला क्या है? 21A का, ठीक है। आइए, यानी कि इसका मतलब हुआ और एक पार्ट आपका है B में। उसके बाद अतिरिक्त प्रश्न भी करा दिया जाएगा, यानी कि जैसे कि 2015 में पूछा है ना, 2016 में पूछा, 2017 में पूछा, इस सब पे जो आधारित जितना भी प्रश्न बनेगा इसको भी हम जो है सॉल्यूशन करके देंगे। यानी कि RS अग्रवाल का पूरा कंप्लीट समझिए, आपको जो कि बिल्कुल फ्री मेरे भाई, बिल्कुल फ्री में जो है अपलोड कर दिया जाएगा, ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए
कहता है कि 988 रुपया, ठीक है 988 रुपया। देखिए 988 रुपया आपका मूलधन है, ध्यान में रखना है, पकड़ना आपको कि 988 रुपये की राशि पर 18%, हमने क्या बोला, ये जो परसेंट में रहेगा ये आपका रेट रहेगा, क्या रहेगा, रेट, जिसको दर बोलते, ठीक है। कहता 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष, हमने बोला वर्ष रहे, 1 वर्ष 2 वर्ष रहे, उसको टी से डिनोट कर देता, टाइम यानी समय से। कहता 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। देखिए साधारण ब्याज अर्जित होगा, तभी आपने क्या पढ़ा, साधारण ब्याज बराबर, अभी हमने बोला फॉर्मूला SI बराबर, यदि फॉर्मूला लगाएं साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन को P से डिनोट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए ना, प्राइस, मूलधन गुना, है ना, रेट, रेट यानी दर, गुना टाइम यानी समय बटा 100। तो इस फार्मूला पे भी लगाइएगा तब का बनेगा। लेकिन इसी को देखिए हम थोड़ा सा स्टाइल, जो बोलने का जो तजुर्बा है, बोलने का जो तरीका है, उसको थोड़ा सा अलग कर देते, देखिए अब ऑटोमेटिक इसको बने। देखिए ये फार्मूला आप बैठा दीजिएगा तो आप सब आपसे जो है कि बन जाएगा। प्राइस क्या है आपका, ये है 988 रुपया, और रेट कितना है 18%, रेट हमें परसेंट में रहेगा, ध्यान में रखना। बाकी बात बस यानी टाइम इतना है और 100 से को भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसी को देखिए हम किस प्रकार से बोलते हैं, थोड़ा सा आप अपनाइए। बस हम बनाएंगे तुलना करने पर आधारित। तो ध्यान से रखिए 988 रुपया ये आपका मूलधन है, ये क्या है मेरे भाई, मूलधन है। ध्यान में रखिएगा 988 रुपया आपका क्या है, मूलधन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मूलधन। अब मूलधन का तुलना मूलधन से कीजिएगा, बोलेगा सर मूलधन क्या रहेगा, हाँ भाई मूलधन आपका साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं परसेंट रहेगा, तो उसी समय आपका मूलधन हमेशा 100 रहेगा, ध्यान में रखना, ठीक है। क्या रहेगा, 100 रहेगा, ये बात आप माइंड में सेट कर लीजिए। मूलधन कितना, 100। तो ये 988 रुपये आपका मूलधन है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से, मूलधन का तुलना मूलधन से, समझिए ध्यान से। सब सवाल आपका जैसे हमने साझा पढ़ाया, मिश्रण पढ़ाया है ना, ये जो पढ़ाया है ना, ये सारा जो चैप्टर है सभी को जो कि तुलना करने पर आधारित से प्रश्न को हमने हल किया। यदि आप देखते हुए आ रहे हैं तो ये प्रश्न भी आपको से इजी बन जाएगा। तो मूलधन का तुलना मूलधन से निकालना है क्या मेरे भाई, साधारण ब्याज। ध्यान में रखना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। साधारण ब्याज हमेशा जो है कि साधारण ब्याज यानी SI निकालना है तो हमेशा जो है रेट इंटू टाइम करना पड़ेगा, तो आपका SI निकलेगा। क्या निकलेगा, SI निकलेगा, ध्यान में रखना, रेट इंटू टाइम। ये मायने में सेट कीजिए कि साधारण ब्याज निकालना है तो रेट इंटू टाइम करना होगा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो हाँ, रेट इंटू टाइम करना पड़ेगा आपको, ये आप माइंड में सेट कर लीजिए। जो हमने लिखा कि साधारण ब्याज निकालना है तो रेट इंटू टाइम, तो रेट आपका 18 है और टाइम है आपका 5, तो 18 5 से 90 हो गया आपका आंसर। करना है ये 0 से 0 कैंसिल करिए, 9 8 72 के 2 हो गया, 9 8 72 72 7 बोलिएगा 79 करीब 9 हो गया, हाथ में बचा 7 9 में 81 81 और 7 की बात करें तो 88 हो गया, नीचे में एक 0 है तो वो दशमलव जाएगा, ऊपर में इस अंक के बाद दशमलव, यानी कि 889.2। ये देखिए फटाक सा आंसर। देखिए दशमलव के बाद आप 0 दे सकते हैं, हटा भी सकते हैं, जैसा कि आप ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं। बताइए मेरे भाई इससे इजी कुछ है क्या, बताइए बिना सूत्र लगाए। अब फार्मूला आप याद कीजिएगा, साधारण ब्याज वाला, फिर दूसरा वाला देगा, फिर दूसरा फार्मूला भूलने की चांस रहेगा बहुत ही। देखिए एग्जाम हॉल में बैठेगा फार्मूला माइंड से करेक्ट हो जाता है, हटा निकल जाएगा। लेकिन ये तुलना करना है, मूलधन का तुलना मूलधन से, आपको पता है मूलधन इतना है और मूलधन आपको जो लगाना है वो 100 लगाना है, और साधारण ब्याज निकालना है तो हमेशा साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज होता है रेट इनटू टाइम। हो गया आंसर फटाक से। देखिए फटाफट सवाल को हल कीजिए, देखिए फटाफट आप अब हल कर लीजिएगा, अपने हिसाब से भी हो जाएगा। देख क्या कहता है, कहता एक व्यक्ति ने 8,500 साधारण ब्याज, ध्यान में रखना 8,500, एक व्यक्ति ने जो है कि 8,500 रुपया, ये रुपया आपका क्या है, मूलधन है, तो 8,500 ये क्या आपका रुपया मूलधन है। तो हमने बोला आपको क्या चीज़ अभी तुरंत मूलधन का तुलना मूलधन से करना। कहता साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए, इतना से उधार लिए, तो कहता अढ़ाई वर्ष यानी 2.2 वर्ष का मतलब 2.5 वर्ष के अंत में है ना उसे कितना धन वापसी लेना होगा। 2.5 वर्ष जब खत्म हो गया तो कहता जिन्होंने ये 8,500 रुपया दिया तो उससे जो लेगा तो कितना धन वापस लेगा, ये पूछ रहा है मेरे भाई। इसका मतलब आपका हुआ मिश्र धन पूछ रहा है। अब मिश्र धन कब निकलेगा, मिश्र धन कब निकलेगा, जब ये मूलधन में क्या मेरे भाई, मूलधन में आपको जोड़ना पड़ेगा क्या चीज़, ब्याज जोड़ना पड़ेगा, तो मिश्र धन निकल जाएगा।
तो बस वही चीज़ करेंगे, ये मूलधन में जोड़ देंगे ब्याज तो हो जाएगा मिश्र धन, लेकिन मूलधन नहीं कहिए, सबसे पहले आपको ब्याज तो निकालना है। अभी तुरंत हम पहला नंबर का सवाल का ब्याज निकाले तो हमने बोला मूलधन का तुलना मूलधन से कर देना है, ब्याज निकालना है तो रेट इंटू टाइम कर दीजिए। तो ये है आपका 2.5, तो 9, तो इसको दिखा मल्टीपल कर दीजिए इंटू 9 इंटू ये 2.5 को हम बोल सकते हैं 2.5। किसी को दिक्कत है यहाँ पे क्या मेरे भाई? बिल्कुल नहीं। अब इसको काटान छटान कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बोले 2 0 से 2 0 खल्लास बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल। अब 9 से गुना कीजिए, 9 5 45 करीब 5 हाथों से 4, 9 8 72, 72 4 76 हो जाएगा, इंटू कर देंगे 2.5 यानी 2.5 कर दीजिएगा। ठीक है, तो बोलिए कीजिए 25, ये देखिए 25 पंचे 125 125 देखिए दशमलव को भूल के गुना कीजिए। ठीक है मेरे भाई, दशमलव को आपको जो है कि भूल के गुना करना है। ठीक है, तो 25 पंचे 125, हाथ में चलेगा 12, 25 छक्का 150, 150 और 12 जोड़िएगा तो 162, 162 करीब 2, हाथ में बचेगा 16। अब 25 7 175 और 175 और 16 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 191 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 191 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 75 और हमने बोला 16 जोड़ दीजिएगा, 6 5 11 7 1 8 1 9 तो 191 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 191, मतलब 100 रोक लिए थे ना, तो हो गया। तो ये हो गया। अच्छा, ये आपका निकल गया क्या चीज़ मेरे भाई? बताइए फटाक से। 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव दे देना। ये आपका क्या निकल गया? ब्याज निकल गया। एक ब्याज निकल गया कितना? 1912 रुपया 50 पैसा ब्याज निकल गया। हमें निकालना साधारण, ये निकालना मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या कहता है कि जितना भी ब्याज निकला मूलधन में जोड़ दीजिए। तो मूलधन कितना है? बोलिए, मूलधन है 8500 रुपया। तो 8000, चलिए यहीं पे हम दिखे निकालते। ये दिखे भाई, ये यहीं पे कहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ना, 8500 हो गया। 8500 दशमलव 5 तो 5 रहेगा, 2 तो 2, ये जोड़ना है ना, 2 तो 2, 1 में 0 हो गया, जोड़िएगा 1 ही रहेगा। 9 5 14 करे 4 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 हो जाएगा। यानी कि आपका फाइनल आंसर आ गया ये वाला ऑप्शन नंबर ए हो गया। 10,412 रुपया 50 पैसा ऑप्शन नंबर ए। बताइए क्या इसमें भारी है? कुछ भारी है? बिल्कुल नहीं है। बस आपको जो बोला वो चीज़ हमने किया और आंसर हाजिर हो गया है ना। तो ध्यान में रखना है क्या पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद तुलना कीजिए, आंसर हाजिर। बस कोई मेथड आपको दिमाग नहीं लगाना, एक मेथड सवाल अनेक, है ना। मेथड एक सवाल अनेक, बस ये आप माइंड में सेट कीजिए। देखिए इसको भी बहुत ईजी प्रकार से उड़ाते हैं, समझिएगा। कहता है कि 3600 रुपये, ठीक है 3600 रुपये बोला। क्या बोला मेरे भाई? कि ये जो है कि 3600 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से, है ना, 3 वर्ष का साधारण ब्याज। कहता पहला इसको 2 भाग कर दिया और 2 भाग में पहला भाग जो है कि वो 5% वार्षिक दर से 3 साल के लिए जो कि साधारण ब्याज दिया, दूसरा बजा ब्याज पर लगाया, है ना। दूसरे भाग जो है उसको 6.1/4% पर जो है वार्षिक दर से 4 साल के साधारण ब्याज के बराबर है। कहता है इसके क्या है? बराबर है। तो ये राशियाँ है क्रमशः क्या होगा ये बता दो। ध्यान में रखना। देखिए इसको भी जिस प्रकार से उड़ाते हैं। तो सबसे आपको पहले क्या करना है, ये मेरे भाई ये 3600 रुपया टोटल राशि है ना। क्या है? टोटल राशि 3600 रुपया। उसमें से जो है उन्होंने चालबाजी क्या किसी को 3 साल तक उधार दिया, वो 5% ब्याज लिया, और किसी को उससे बेसी पर जो कि बेसी % लगा दिया, भाई इतना एक साल में इतना 100 रुपया में इतना लेंगे, उसके बाद 4 वर्ष में जितना भी आएगा वो ब्याज। लेकिन बोल दिया दोनों आपस में बराबर है, ये बोल दिया, जो कि हमको थोड़ा सा इजी कर दिया, बनाने का एक रास्ता दे दिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये साधारण ब्याज के बराबर होगा, तो साधारण ब्याज दोनों का निकालिए। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हमने बोला तो रेट इंटू टाइम करना पहले। अरे अभी मूलधन को छोड़ दीजिए, ठीक है। रेट इंटू टाइम कीजिए पहले। रेट है 5, पहला के लिए 5 है ना, 5 है, और टाइम है 3 वर्ष के लिए। तो बोले 5 × 5 गुना 3 कर दिए पहला के लिए, तो इसको पहला मान लेते ए होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा दूसरा के लिए आपका रेट दिखे चाहिए 24 1 25, इसको पूर्णांक में लाइए, भिन्न में लाइएगा 25/4, ठीक है। अच्छा टाइम की बात करें इसका 4 वर्ष, तो हो गया गुना, यानी रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। ये क्वेश्चन में कहता है दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर, तो इसको मान लेते ये बी होगा। क्या होगा मेरे भाई? बी होगा, ठीक है। अब इसको पहले हल कीजिए, उसके बाद ही
कोई दूसरा दिमाग लगाना। तो बोलिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 5 बार में चल जाएगा। अब ध्यान से देखिए बटन में कुछ नहीं है, तो ए के बराबर है 5 और बी के बराबर है आपका 3, तो हो जाएगा ए रेशियो बी की बात करें तो ए हो जाएगा आपका 5 और बी हो जाएगा 3। इस प्रकार से हमने बहुत सारा रेशियो में सवाल को हल किया, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान में रखिए, रेशियो प्रकट किए तो हमने बोला ए के बराबर है 5 तो 5 लिखना, बी के बराबर है 3 तो 3 लिखना, ये हमने बहुत अच्छी प्रकार से रेशियो में बताया, क्लियर है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बोलिए ये दोनों का जो दिया तो बोलता है टोटल, देखिए टोटल आपका कितना धन को 2 भाग किया मेरे भाई 3600 यानी 3600, बोलिए टोटल है उसके पास 3600 रुपया, है ना। तो कहता है कि साधारण ब्याज के बराबर हो तो वे राशियाँ क्या हो गई, टोटल का तुलना टोटल से कीजिए, कि वो राशियाँ क्या होगा, तो टोटल 5 और 3 को 8 कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 8। तो टोटल का तुलना टोटल से कर लिए, प्रत्येक का निकालने के लिए बोला तो पहला निकालेंगे तो 5 से मल्टीपल करेंगे, दूसरा निकालना है तो 3 से मल्टीपल कर देंगे, आपका आंसर आ जाए, क्लियर। अब 8 से इसको जब 8 से डिलीट कीजिएगा, कटाइएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, बचेगा आपका कितना 4 यानी 40, तो 8 5 40, 0 तो 0, है ना। 45 गुना ये 450 गुना 5 कीजिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा, तो 0 तो 0 हो जाएगा, 5 25 करीब 5 हो जाएगा, हाथ बचल 2, 5 चौके 20, 20 2 22 हो जाएगा, ये ए निकल गया। चलिए अब इसको गुना कीजिएगा तो 3 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, 3 5 15 करीब 5 हो जाएगा, 3 गुना 4 कीजिए 12, 12 1 13, 12 1 13, यानी कि ये आपका 2 ऑप्शन हो गया। देखिए कौन है, पहला देखिए 2250 रुपये, फिर 1350 रुपये, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो गया, क्लियर है। किसी को डाउट, कोई डाउट ना होना चाहिए, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ये भी बिल्कुल आसान है। तो देखिए पे 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत सरल है। कहता है कि x तथा y को 2 समान राशियां, कहता है कि x है और y है 2 गो, है ना। उसको कहता है 2 समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी जा गई है, ठीक है। तो कहता है यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपया का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है। तो ध्यान में रखना, दी गई राशि कितनी ये बताना है। तो सबसे पहला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। अब ध्यान से देखिए क्या कहता है, कहता है 2 को समान, समान का मतलब था बराबर बराबर, समान का मतलब था बराबर बराबर, तो बराबर बराबर यानी कि 2 समान राशि है, 2 समान धन है, जिसका जो कि वो जो ब्याज लिया उससे जिसको भी धन दिया उसका ब्याज 7.5 रुपया लिया, 7.5 यानी कि 100 रुपया जितना भी धन है उसका 7.5% लिया, ठीक है। वार्षिक दर, एक वर्ष में इतना जो है कि ब्याज ले रहा है 7.5% की दर से। वो 4 दिखे ब्याज दोनों का सेम लिया है ना, 7.5% ही ब्याज लिया, एक्स का भी ब्याज इतना ही लिया और वाई का भी ब्याज उतना ही लिया, लेकिन ये जो दिया है दोनों के लिए, एक को दिया 4 साल तक, है ना, 4 साल तक में उसको वापस पैसा करना है, एक को 5 साल तक में करना है, ये क्या, लेकिन उसके लिए जो रेट है वो समान दिया है, ठीक है। आपको ध्यान से देखना, आपको बनाना है शॉर्ट तरीके से, ताकि एग्जाम हॉल में आपका जो है कि सभी प्रश्न अच्छी प्रकार से टच हो जाए, ऐसा ना कि 4-5 प्रश्न का टच किए आपका समय एवब हो गया, ऐसा करना नहीं, ऐसा कीजिएगा तो आप जो है कि चूक जाइएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, हम क्या बोल रहे हैं समझिए। ये मेरे भाई, ये तो देखिए सबसे पहली बात, ये आपका वार्षिक दर दोनों के लिए समान है, ये अंतर दिया गया 150 रुपया का, ये अंतर किसके कारण हुआ मेरे भाई, ये 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, तभी तो ये अंतर हुआ, यानी 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, है ना। जब जैसे उधार दी गई तब यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में इतना का अंतर है, अंतर का मतलब 4 वर्ष के लिए कुछ ना कुछ निकलेगा पैसा, उसके लिए 5 वर्ष के लिए दिया वो कुछ ना कुछ ब्याज देगा, है ना। तो वही बोला कि जो भी ब्याज दिया उन दोनों के बीच का अंतर 150 है। यहाँ पे इसी के कारण हुआ, हम देखिए हम बोले हैं 4 और 5 दोनों, इन दोनों के बीच कितना का अंतर है, 1 का, ठीक है। तो अंतर का तुलना अंतर से कर देना है, अंतर का तुलना अंतर से कर देना है, और जो पूछे उससे गुना कर देना, बाकी तो कुछ नहीं करना। लेकिन ये जो अंतर है मेरे भाई, ये आपका साधारण ब्याज है, ये भी देखिए थोड़ा सा ध्यान देखिए, ये आपका जो है कि ब्याज है, साधारण ब्याज है 150 रुपया का अंतर, तो यहाँ इन 4 और 5 के बीच का अंतर 1 का है, एक जो है एक आपका वर्ष है, हमें ब्याज निकालना है तो वर्ष गुना आपको क्या करना पड़ेगा, दर करना पड़ेगा, ये टाइम इंटू रेट, तो रेट आपका कितना है
7.5। तो ये आपस में मल्टीपल कर दिए, टाइम इंटू रेस्ट, तो ये ब्याज निकल गया, वो भी किसका ब्याज, अंतर का ब्याज निकल गया। और यहाँ भी अंतर दिया गया तो अंतर का तुलना अंतर से कर दिए। निकालना है राशि, राशि यानी मूलधन, तो हमने पहले बताया मूलधन निकालना है तो उसे 100 से मल्टीपल कर दीजिए, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब इसको हल कीजिए, दशमलव डिलीट होगा तो 1 0 ये यहाँ बढ़ जाएगा, है ना। अब देखिए ध्यान से, ये आपका 25 से कटाएंगे तो 25 चौका 100, अब 25 ये 25 या 75, 3 से कटा 3 5 15, 5 चौका 20, अब 5 चौका 20 पर 2 0, तो 20 पर 2 0 यानी 2000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बताइए भाई, आपका ऑप्शन नंबर सी। बताइए कुछ कैलकुलेशन हार्ड लग रहा है, सिर्फ भाग गुना है, इतने से आपका आंसर आ रहा है। और लेकिन जो है ना बहुत स्टूडेंट को एसआई, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जो बहुत हार्ड लगता है, लेकिन विश्वास कीजिए आप शुरू से अंत तक देखिए कुछ हार्ड नहीं लगेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया, है ना। साधारण ब्याज है, एक निश्चित टाइम रख दिया गया है ना, निवेश का। कहते यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश क्या होता, कहते यदि वो 6 वर्ष के लिए निवेश किया जाता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले, कहता उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से इतना अधिक होती है। तो ब्याज की वार्षिक दर निकालिए। दर का मतलब आपको हमने बताया कि ये पूछ रहा है आपका रेट निकालिए। क्या निकालिए, रेट निकालिए। तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझिए, इसको भी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जैसे जैसे करा वैसे वैसे इसको कीजिए। 4 वर्ष तो 4 लिख दिए, ठीक है। किसी धन, तो कोई धन है पता नहीं, उसको बोले प्राइस कुछ भी है, पी है, ठीक है। तो हमने लिख लिया किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर। एक क्या चीज़ बोला मेरे भाई, निश्चित दर। अब बताइए दर क्या है, ये भी अभी हमको पता नहीं है, ठीक। लेकिन ये 4 वर्ष है, ध्यान में रखें। दर क्या है ये भी मुझे मालूम नहीं है, तो मान लेते दर होगा आर। क्या होगा, दर आर होगा। कहते निवेश क्या, कहते यदि उसने इसी राशि को, कहते उसी को 6 वर्ष के लिए, कहते उसी को 6 वर्ष के लिए हाँ निवेश क्या होता, तो 6 वर्ष के लिए इसी को करेंगे, तो 6 वर्ष के लिए करेंगे तो इसमें भी जो भी धन है उतना गुना रेट करेंगे, है ना, इसी राशि को। लेकिन इस 6 वर्ष के लिए करेंगे तो कहता है अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 150% जो अधिक का मतलब 150 अधिक है, तो हमेशा आपका 100 रहता है, 100 में 50 और 50 अधिक है मेरे भाई, 50% अधिक है। तो 100% में 50% ज़्यादा है, यानी कि 150%, है ना। 150% है कितना, 150%। 150% कितना का, 100 का 150% हो गया। तो इतना कर देंगे, ये दोनों आपस में इक्वल हो। कहता ब्याज की वार्षिक दर निकाली, रेट निकाली है मेरे भाई। सबसे पहली बात रेट निकालने बोला है, लेकिन प्राइस दिया ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे बताइए, या असंभव है कि नहीं। रेट निकालने बोला है या मूलधन का पता ही नहीं है। जब मूलधन का पता ही नहीं है तो रेट कैसे निकाल पाएंगे मेरे भाई, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, असंभव है, यानी अज्ञात राशि है, इसे ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर है। हाँ प्राइस दे देता, यहाँ प्राइस दे देता तब ज्ञात कर लेते आराम से, लेकिन प्राइस का पता ही नहीं कितना धन है तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, बता ही नहीं पाएंगे कितना लगाया नहीं लगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्धारित नहीं की जा सकती। क्या किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ये प्राइस दिया रहता तभी जो है कि रेट हम निकाल सकते हैं, अब प्राइस दिया ही नहीं है तो रेट कैसे बताएंगे, बताइए आप ही लोग, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ये भी बिल्कुल आसान है। देखिए कहता है ना कि एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर, कोई दर है ना, कहता किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश क्या, कहता कुछ दर है उसकी 2 वर्ष के लिए निवेश क्या, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता है, कहता वही जो है कि 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता है तो 72 रुपया जो है अधिक मिलते। तो ये जो अधिक मिलते तो बोला ये राशि क्या है, मूलधन क्या है, ये बता दो। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं, बिल्कुल आसान तरीका से हल करेंगे, है ना। तो देखिए ये आपका क्या है, 72 रुपया क्या है मेरे भाई, फटाफट बताइए।
ये कहता है अधिक ब्याज की दर पर क्या जाता, तो 72 रुपया अधिक मिलता, 72 रुपया अधिक मिलता, अधिक मिल रहा है 72 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब ये 72 रुपया जो है SI है। क्या है? SI है आपका 72 रुपया। क्लियर? 72 रुपया साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज हमने बोला आपको कैसे निकालना है, साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से करना है, तो रेट इंटू ये रेट इंटू टाइम, तो हो गया 3 दूना 6। तो ये हो गया साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से, और निकालना है मूलधन। क्या निकालना भाई? मूलधन निकालना है ना, तो मूलधन निकालना है तो कितना से मल्टीपल, बोलिए 100 से, क्योंकि हमने शुरू से बताते हुए। अब इसको डिलीट कीजिएगा, 6 बढ़िया 72 और बढ़िया गुना 100, तो कितना हो जाएगा 1200 रुपया। राइट आंसर आ जाएगा। बताइए, एक एक लाइन में आंसर आ रहा है मेरे भाई, बताइए इससे इजी कुछ है क्या? बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, और बहुत बहुत इजी है। जितना आप भी प्रश्न बनाइएगा, बस आपको एक चीज़ माइंड में फिट कीजिए, तुलना करने पर आधारित प्रश्न जितना भी है तुलना करने का प्रयास कीजिए, बहुत इजी बन जाएगा वो प्रश्न। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको लर्न हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 7 नंबर क्या कहता है, 7 नंबर आपसे देखिए क्या कहता है। कहता है कि ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को, यानी ब्याज पर कोई व्यक्ति धन देता है, ठीक है, उसको ज्ञात हुआ यानी आभास हुआ है ना, कि उसके धन पर, यानी उसका जो धन है उस पर ब्याज की दर में 8% से 7.3/4% है ना गिरावट होने पर, यानी इतना परसेंट जो है कि गिरावट हो गया। गिरावट होगा तो जाहिर सी बात है उसको घाटा लगेगा ना, कम ब्याज मिलेगा जो भी है। तो कहता है गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61 रुपया 50 पैसे की कमी हो जाती है, यानी हर साल जो है कि उसको इतना रुपया कम मिलने लगा। क्या मिलने लगा? वार्षिक आय जो मिल रहा था, ब्याज जो मिल रहा था, इतना कम मिलने लगा। तो कहता है कि उसकी पूंजी कितनी है ये बता दीजिए। तो ध्यान मेरे, पूंजी का मतलब हुआ आपका क्या चीज़ मेरे भाई? मूलधन बता रहे, कितना दिया था ये बता दीजिए। ठीक है, चलिए इसको भी देखिए आसानी से बना लेते। सबसे पहला फंडा क्या है आपका? ये जो दिया गया 61.50, ये आपका वार्षिक ब्याज है। तो ब्याज का तुलना ब्याज से करेंगे, निकालना है पूंजी यानी मूलधन, तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ब्याज क्या है ये पता कर लेते। ठीक है, गिरावट हुआ है तो इसका मतलब कमी है, तो देखिए 8 लिख दिए मेरे भाई, है ना। उसके बाद ये 7.3/4। ठीक है, यदि हम बोले कि इनके भी भाई थोड़ा सा इसका देखिए कितना भर गया, हाई क्वालिटी हो गया मेरे भाई, कहाँ चल गया ये देख कितना बड़ा लिखा गया, ये भाई कलर में था ना। हाँ चलिए आइए, यदि हम बोले मेरे भाई, यदि इस बीच में प्लस दे दें तो कोई दिक्कत होगा क्या? बोलेगा हाँ सर हमने नहीं समझा। तो देखिए आप समझिए, 7.3/4 है, इसको तोड़िएगा 7×28 3 31/4 लिख दीजिएगा। हमने बोला 7 + 3/4 कीजिएगा तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 4 1 कैल्शियम 4 हुआ, 1 से 4 में भाग दीजिएगा तो 4 4 × 7 7×28 + 3 तो हो गया 31/4। यानी ये भी यदि हम लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट को इस सब में कन्फ्यूज होता है, ठीक है, जिसके कारण कि उसका कैलकुलेशन जो है कि कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। ठीक है, तो यही कन्फ्यूज को दूर करने के लिए हमने आपको बोला कि इसको यदि प्लस दे दे तो कोई दिक्कत, तो अब उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यह ध्यान से देखिए, तो इसको हम पहले मिटा लेते हैं, समझिएगा, हम प्लस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात और मेरे भाई, यदि 8 है, क्या है 8 है, तो चलिए इसको एक 8 है ना, तो इसको हम देखिए इसको इस प्रकार से लिखते, ध्यान में रखना 8 है। तो यदि हम बोले 7 + 1 तो कोई दिक्कत नहीं। बोलिएगा सर काहे इतना हमको पगला रहे, 8 को 7 + 1 बोलिएगा, 6 + 2 भी बोलिएगा, क्यों नहीं बोल सकते, 5 + 3 बिल्कुल बोल सकते मेरे भाई। लेकिन ये फंडा का ये देखिए, यहाँ 7 + 3/4, ये 7 था इसलिए ये 7 हमने लिखा ताकि दोनों आपस में डिलीट हो जाए। अच्छा बोले कैसे डिलीट होगा सर? तो यहाँ पे देखिए इसको ब्रैकेट, गिरावट का मतलब अंतर घटा करना है ना, माइनस का चिन्ह लगा देना, तो माइनस का चिन्ह लगा दिए तो ये 7 माइनस हो जाएगा, क्या जाएगा बोले फटाफट, माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस खल्लास हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस प्लस माइनस 3/4, जिसको हम बोले 4 का 4, 4 में 3 का यानी भिन्न का जोड़ लीजिए, घटा कर कीजिएगा तो बचेगा 1/4, यही ना बचेगा, बिल्कुल ही बचेगा। डायरेक्ट हमने बताता तो आपका भेजा में भी शॉर्ट लग जाता, इसलिए हमने थोड़ा सा टाइम लिया इस पर ताकि आप समझ जाइए, ये लिख सकते। ठीक है, चलिए अब ये हो गया आपका 1/4 जो है ये आपका क्या हो गया,
तो ये आपका हो गया मेरे भाई रेट हो गया 1/4। तो हम यहाँ पे लिख दे 1/4 रेट 1/4 और वार्षिक दर यानी 1 वर्ष की बात है तो 1 से मल्टीपल कर दीजिए, रेट इंटू टाइम कर दिए। तो ये आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया ब्याज। तो ये भी ब्याज, तो ब्याज का तुलना ब्याज से हो गया, जो पूछा तो उसे गुना कर देते पहले हमने किया है ना। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाजिर हो जाएगा। देखिए हल करते हैं तो बोलिए इसको डिलीट, दशमलव डिलीट करेंगे तो नीचे में 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, चलिए 1 जीरो से ये भाई ये चलिए 1 जीरो से 1 जीरो खल्लास कर दिए। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, चलिए 1 जीरो से 1 जीरो और खल्लास कर दिए। ठीक है, बचा 61 5। ठीक है, 1 जीरो यहाँ का बचा तो 1 जीरो, आइए इसके नीचे कुछ नहीं थे, कहीं कल्टी मार देगा 4/1। ये हम समझाने के लिए बोले। ठीक है, जब भिन्न के नीचे भिन्न रहे तो उसको क्या करना है, गुना में कन्वर्ट करना है, तो आपस में पलट जाता है। 4 से गुना कीजिए 0, 4 5 20 करिए 0, तो चल 2 4 का 4, 4 2 6, 4 4 6 के 24, यानी कि 24,600 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते क्या कहता है, समझ जाएगा। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपया है ना। कहता इस मूलधन से 3 गुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितनी होगा, यानी 2 वर्ष के अंत में आपको साधारण ब्याज बताना है। क्लियर है, तो देखिए इसको भी हम एक लाइन में लपेटने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला कंडीशन, साधारण ब्याज दिया गया 1200। ठीक है, यहाँ पे साधारण ब्याज लिख लिया 1200। तो ब्याज, साधारण ब्याज का तुलना ब्याज से कीजिए, तो ब्याज का तुलना पहले ब्याज से कीजिए। तो ब्याज का तुलना करने के लिए रेट इंटू टाइम, तो 8 गुना 6 कीजिएगा, चलिए लिख देता 8 गुना 6। तो ये हो गया आपका क्या चीज़, मेरे साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से कर दिए। यहाँ आगे कहता मूलधन से 3 गुना राशि अधिक है, यानी मूलधन पहले निकाले। तो मूलधन निकालना है तो 100 से मल्टीपल करना है, तो ये निकल गया आपका मूलधन। कहता है वो मूलधन से 3 गुना कर दो, मूलधन को कहता है 3 से गुना कर दो, 3 से मल्टीपल कर दो। कहता अब जो राशि बना, जो राशि अब जो मूलधन जो आया उस राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए, यानी अब जो ये जो राशि जो भी बना मूलधन उसका कहता है 10% की दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना है, यानी ये बता दो साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज पूछा, तो ये जो टोटल चीज़ ये जो निकला मेरे भाई, ये आपका मूलधन निकला। ये लोग आप लोग भी इसमें एग्री होंगे कि आपका क्या मूलधन है। तो मूलधन का तुलना मूलधन से पूछा साधारण ब्याज, तो बोले 10% और 2 यानी 10 दूना 20 से मल्टीपल। बताइए तो कोई हड़बड़, कोई गड़बड़, कुछ दिक्कत, कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। अब इसको हल कीजिए, आंसर आ जाएगा। दिमाग कहाँ लगाना मेरे भाई, 0 से 0 बोले खल्लास, और उसके बाद यहाँ देखिए 6 से कीजिए 2 बार में, 2 से कीजिए 4 बार में, और 4 से कीजिए 25 बार में, 25 का 100 होता है। अब 25 × 75, 25 × 75, अब 75 गुना 2 कीजिए तो हो जाएगा 150, और 150 पर 2 जीरो बच गया है, तो बोले 150 पर 2 जीरो लिख देंगे। अब बाकी बात 1 जीरो यहाँ है नीचे में, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1500। आप डायरेक्ट जो है कि फटाक से बोल सकते हैं, इसमें कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप फटाक से आंसर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। किसी को प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए 9 नंबर क्या कहता है, कहता है किसी धनराशि का 1/3 है ना, कोई धनराशि है कहते उसमें 1/3 3% वार्षिक दर पर है ना, 1/3 जो उसका बैलेंस जो है वो 3% वार्षिक दर पर 1/6 भाग, फिर कहता है दर पर, फिर कहता है 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर, और कहता है जो बच गया ना उसमें से जो भी बच गया उसका 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। कहते यदि 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपया मिले तो वह धनराशि कितनी है। हे भाई देखिए कितना सरल है, लेकिन इतना बना देता हार्ड कि माइंड में एडजस्ट नहीं हो पाता। देखिए अभी कितना इजी से इसको बताते हैं, तुरंत माइंड में आपका सेट हो जाएगा। ध्यान में रखना, सबसे पहली बात ये धनराशि यानी मूलधन पूछा तो 100 से तो गुना होगा ही, इसका चिंते हटा दीजिए मेरे भाई। मूलधन पूछे तो 100 से गुना, लेकिन आपको देखना है ब्याज है 600 है, ये साधारण ब्याज है ना, तो बस ब्याज का तुलना ब्याज से कर देंगे, बाकी पूछा तो 100 से गुना, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। चलिए आइए अब ब्याज निकालते पहले यहाँ पे। तो सबसे पहला क्या करना, 1/3 का मतलब होता है 1/3। चलिए यहाँ पे हम लिख देता हूँ
1/3 क्लियर। अब बाकी बात एक है 1/6 भाग, कितना 1/6 भाग 1/6। तो सबसे पहला ये भिन्न में है, इसको एलसीएम लेकर के सरल में कन्वर्ट कीजिए। तो मेरे भाई एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हर का लेते हैं, 3 6 का एलसीएम होगा 6। एलसीएम क्या कहता है, जितना भी एलसीएम हुआ प्रत्येक पद में गुना कर दो, साधारण भिन्न में आपका बदल जाएगा। क्लियर है। चलिए अब इसको हल कीजिए। तो टोटल एलसीएम कहता है 6, तो ये आपका टोटल है। ये कितना है मेरे भाई, टोटल एलसीएम आपको टोटल दर्शाता है, ध्यान में रखना। तो 3 से गया 2 बार में, 6 से गया 1 बार में, 3 से गया 2 बार में, 6 से गया 1 बार में। तो ये आपका 2 वर्ष है, ये आपका टाइम है, ध्यान में 2 वर्ष 1 वर्ष। 2 वर्ष पे कितना लाया मेरे भाई, साधारण ब्याज ये सिंपल में बदले तो 3% वार्षिक दर पर दिया 2 वर्ष के लिए। फिर 1 वर्ष के लिए कितना दिया मेरे भाई, 1 साल 1%। ये सब आपका जो है कि दर है, रेट है, ठीक है। बाकी 2 और 1 3 हो गया, बचा कितना टोटल है 6, तो बचा 3। तो यहाँ बोला जो भी बचा उसको 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है, 8% वार्षिक दर पे। इसमें किसी को डाउट, कोई किंतु परंतु कुछ बताइए मेरे भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और देखिए ये हो गया टाइम, ये हो गया रेट। अब टाइम इंटू रेट कीजिए तो क्या निकल जाता है, ब्याज। तो आपको तीनों का ब्याज निकालना है, तभी 600 रुपया हुआ है मेरे भाई। तो ये है साधारण ब्याज 600, ये है साधारण ब्याज कितना मेरे भाई बताइए 600। और आपको साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से करना है। तो बोलिए ये है 3 ये दे 3 दूना गुना कीजिए तब ना होगा ब्याज निकलेगा। 3 दूना 6 और 1 गुना 1 ये भाई 1 कहाँ से आ गया, ये 6% होगा यहाँ पे 6% होगा। देखिए यहाँ पे 6% है, 6 या कहाँ 6 12 और 8 24, 12 24 हो जाएगा। ये 36, यहाँ समझिए ध्यान से, ये 36%, ये 36 हुआ, लेकिन ये अभी साधारण ब्याज नहीं निकला है। ध्यान से समझिए, साधारण ब्याज नहीं निकला है, साधारण ब्याज ये टोटल हुआ 36 और टोटल कितना है 6 है। ये 6 से डिवाइड करेंगे तब आपका जा करके साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो ये हो गया ये 36/6, क्योंकि ये टोटल कितना 36 है। एक को कर आता तभी नहीं यहाँ पे 36, जो टोटल 36 आता 36 कर देते। यहाँ पे तीनों का मिल के है तो टोटल 2 1 3 1 3 3 6 है, टोटल कितना 6। तो टोटल ये 36 का तुलना 6 से कर दिए। तो ये 36 का तुलना 6 से जैसे किए तो साधारण ब्याज निकल गया, और पहले से एगो साधारण ब्याज दिया गया है, इसलिए साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से निकाला मूलधन तो 100 से गुना, ठीक है। अब 6 से कटाइए 6 बार में, आइए 6 से ये 6 खल्लास बच गए, 1 पर 2 जीरो नहीं बल्कि 1 2 जीरो और बढ़ा दीजिए तो हो गया आपका 10,000 आंसर। क्या किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना। एक लाइन में बन रहा है मेरे भाई। प्लीज़ मेरे भाई यदि पसंद आ रहा है तो लाइक अवश्य कर दे, कमेंट भी कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है ना। चलिए आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है। चलिए आइए उड़ाते सबको उसी प्रकार से, है ना। कोई तब को अंतर ही नहीं, क्या फार्मूला लगाना नहीं लगाना, बस सब प्रश्न ऐसे बनेगा, ध्यान में रखना, ठीक है। कोई दिमाग नहीं लगाना। बस देखिए कहता है कि समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया, ठीक है, कोई ऋण लिया है ना। वार्षिक 6% जो है कि वार्षिक दर पर से साधारण ब्याज देगा उसको, जितना विधान लेगा उसका 6% देगा, है ना, हर साल में। कहते यह दर प्रति वर्ष कहता है 1.5 रुपया, 1.5% जो है कि वार्षिक दर से बढ़ेगी। कहता 1 साल के लिए लेगा तो ठीक है उतने लगेगा, जैसे 1 साल से और 1 साल जुट जाएगा, 1 में 1 जुट जाएगा तो आपका जो है कि 1.5% बढ़ जाएगा, और उसमें वो जुटेगा तो और 1.5 बढ़ेगा। ये बोला 1.5 बढ़ते जाएगा, ऐसा इन्होंने बात कहा, ठीक है। आगे देखिए भाई कहते 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8,190 रुपया ब्याज के रूप में देती है। कहते 3 वर्ष खत्म हुआ, 3 वर्ष तक उन्होंने धन रखा, उसके बाद उन्होंने ब्याज जो दिया 8,190 रुपया दिया। तो कहता यह ऋण राशि कितनी है, यानी कि वह धन कितना दिया था ये बता दो। क्लियर। तो बिल्कुल घबराना नहीं, मूलधन पूछा तो 100 से गुना करना ही करना है ना। 100 से गुना तो करना ही करना है, लेकिन ये दिया गया क्या ब्याज, तो पहले ब्याज का तुलना ब्याज से भी करना ही करना है। तो चलिए आइए निकाल लेते हैं ब्याज पहले इसका, ठीक है। चलिए मेरे भाई देखिए यहाँ पे भर रहा है, तो पहला साल के लिए हम बोले पहला साल के लिए ब्याज होगा 6%। तो पहला साल है तो इसको बदलना हमको क्या चीज़ किस में बदलना है, कन्वर्ट करना है एक साधारण ब्याज में। ब्याज तो ब्याज क्या कहता है रेट इंटू टाइम, तो रेट हो गया आपका 6, टाइम है 1 साल के लिए तो 1 से मल्टीपल कर दे। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं।
प्लस, देखिए तीनों को जोड़िए, कहे कि तीनों जोड़ करके इसको दिया गया इतना ब्याज, ठीक है। फिर ये हो गया ब्याज। अब आगे की बात करें मेरे भाई, तो आगे बोला कि और 2 साल के लिए लेगा, 1 वर्ष और बढ़ाएगा, इतना बढ़ जाएगा। पहले से 6% ले रहा है तो 1 रुपया 50 पैसा और बढ़ेगा, तो 7 रुपया 50 पैसा। तो हम कह सकते हैं 7.5 ये भी आएगा एक ही बस तक जो चलेगा, ठीक, क्योंकि एक ही बस में बढ़ा रहा है, ये बढ़ रहा है, आपका रेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 बस और मिला के 2 से मल्टीपल कर दीजिए, फिर गड़बड़ा जाएगा। उसके बाद फिर 1 बस और बढ़ाया, 3 बस चला, तो बोले 7.5 में और 1.5 जुट जाएगा, तो हो जाएगा 9। ये भी कितना बस के लिए चलेगा, एक ही बस तक चलिएगा, 9 पे चलेगा, ठीक है, ब्याज लगेगा। तो ये सब निकल गया आपका क्या चीज़ मेरे भाई, साधारण ब्याज निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम नहीं लिए, जो कि टोटल बोलेगा इतना है, ध्यान में रखना है, फिर नहीं तो फिर अटक जाइएगा, ठीक है ना। चलिए बोलिए 6 का 6 और 9 6 15, 15 7 22, 22 रुपया 50 पैसा, ये साधारण ब्याज निकल जाएगा। टोटल ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे साधारण ब्याज बोला इतना दिए, 8,190 रुपया ब्याज दिया, और हम लोग के अनुसार से अब देखिए 22 रुपया 50 पैसा, 22 रुपया 50 पैसा, 22 रुपया 50 पैसा। क्या इसमें कोई डाउट मेरे भाई, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। इसमें दशमलव के बाद 0 हटा भी सकते, चलिए 0 घटा ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया, ठीक है। अब लगा भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर चल जाएगा उतना। अब ध्यान से देखिए, हमें निकालना है क्या चीज़ मेरे भैया, ऋण राशि। तो हमने बोला जो निकालना है तो गुना, तो निकालना है मूल्यधन, तो 100 से गुना करना। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कटान छटान कीजिए, आंसर आएगा, ठीक है। ये दशमलव उड़ेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 0 हो जाएगा, है ना। अब इसको कटाइए, यदि हम बोले 25 से कटाएं तो 25 चौका 100, अब 25 नवैया हो जाएगा 225, क्लियर है। ये हो गया। 9 से कटाइएगा तो 9 9 81, 9 91। अब नीचे में बट्टा में कुछ नहीं रहा, हल कीजिए, 4 गुना 1 कीजिए, 4 4 9 36, तो 36 हो जाएगा, बाकी 2 0 इसका बचेगा, लिख दीजिए, तो हो गया 36,400 रुपया आंसर, यानी 36,400 रुपया आंसर, इनमें से कोई नहीं होगा, क्लियर है। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज हमने जितना भी प्रश्न बताया आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो मेरे भाई यदि पसंद आया तो दिल से बिना संकोच बिना हिचकिचाए लाइक कर दे, और यदि इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि RS अग्रवाल में जितना भी चैप्टर है सभी चैप्टर को इसी प्रकार से जो कि हल करके हम आपको बताने वाला हूँ, क्लियर है। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इससे आगे लेकर के, है ना। तो अपनी राय कमेंट में अवश्य ही बताएं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।